दोस्तों, अगर आपके गार्डन में एक ड्रैगन फ्रूट की प्लांट रहते हैं तो आप समझिए कि आपके पास एक बहुत ही अच्छे एक मेडिसिनल फ्रूट प्लांट है जिसकी बहुत सारे गुण हैं। अगर ये फ्रूट आप हफ्ते में भी एक बार करके खाते हैं तो आपके शरीर में कोई भी रोग अंदर ही घुसने नहीं पाएगी। ये एकदम दरवान की तरह ही काम करते हैं। और आजकल दोस्तों डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं इस मैजिकल फ्रूट को खाने के लिए, क्योंकि इस ड्रैगन फ्रूट में बहुत सारे मेडिसिनल गुणों से भरे हुए हैं। डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर और किडनी से लेकर कैंसर तक ये सभी के लिए एक सुपर फ्रूट है। आप लोग जानते हैं इस ड्रैगन फ्रूट की जो सीड्स है उसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड जैसे गुणों भरे हुए हैं। अगर आप एक ड्रैगन फ्रूट की प्लांट आपके गार्डन में लगाते हैं तो आप समझ जाइए कि आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पाने की एक प्लांट लगा ली है। मेरे गार्डन तो ये सुपर फ्रूट बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि उनके ड्रैगन प्लांट की एज बहुत दिन हो गए हैं और उनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की टॉपिक है कि आप किस तरह से कौन से टिप्स को मानकर चलेंगे तो आपके गार्डन में भी बहुत ही अच्छे ये ड्रैगन फ्रूट की फ्लावर्स होगी और उनमें से फ्रूट्स भी बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो करने से आपके भी ड्रैगन प्लांट में बहुत ही अच्छे बर्ड्स आएगी और उनमें से फूल भी खिलेंगे और उसके बाद फ्रूट भी मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आपके प्लांट में क्यों बर्ड्स नहीं खिल रहे हैं। उसके बाद मैं टिप्स को बताऊंगी। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो उसको मैच्योर होने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। अगर आपके प्लांट की एज इससे कम है तो आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं खिलेगी। इसको खिलने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगी। जब 2 साल में वो प्लांट मैच्योर हो जाएगी तभी आपके प्लांट में बर्ड्स आ सकते हैं। रीज़न नंबर 2, आपके प्लांट अगर सीड से बने हैं तो उनमें फ्लावर्स आने में देर होगी। रीज़न नंबर 3 है, अगर आपके प्लांट अच्छी तरह से धूप में नहीं है तो भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। रीज़न नंबर 4 है, अगर आपके प्लांट बहुत ही लंबा हो चुके हैं और आप ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं तो भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग आने में देर होगी। तो दोस्तों ये तो रीज़न था कि फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे हैं आपके प्लांट में। तो अब चलिए जान लेते हैं आपके ड्रैगन फ्रूट में जल्द से जल्द फ्लावर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो टिप्स नंबर 1 है, आपके प्लांट अगर बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं तो आप उस प्लांट को ऊपर से नीचे की तरफ उसको झुका दीजिए। ड्रैगन फ्रूट की जितने भी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकते हैं उसी झुके हुए ब्रांचेस में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स आएगी। तो आप लोग मेरे प्लांट में देख ही पा रहे हैं सभी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुके हुए हैं और उसी झुके हुए डालों में ही ये बर्ड्स आए हैं। टिप्स नंबर 2 है, जो झुके हुए ब्रांचेस है उसको आप एकदम ऊपर के भाग से कट कर दीजिए तो देखेंगे कटिंग की गई जगह की पीछे की भागों से बर्ड्स आएगी। ड्रैगन फ्रूट प्लांट को प्रून करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रून करेंगे इस तरह की ब्रांचेस को तो ही देखेंगे आपके प्लांट में बर्ड से भर जाएगी। और ये काम आपको समर शुरू होते ही यानी कि अप्रैल महीने में कर लेना है। अगर आपने नहीं की है तो अभी भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और किस तरह से करना है तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्लावर्स है इसके देखिए सामने से ही ये जगह मैंने प्रून की थी और 1 से 1.5 इंच तक इस ब्रांच की सामने की पोर्शन को मैंने कट कर फेंक दिए थे। तो ही देखिए इसकी ब्रांच की सामने से ही ये बर्ड खिल रहे हैं। मेरे सभी कटे हुए ब्रांचेस के सामने से ही
ये बर्ड्स निकल रहे हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे प्लांट में। मैं आप सबको एकदम प्रूफ भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप प्रून कर देते हैं ब्रांचेस की सामने की 1 से 2 इंच, तो देखेंगे आपके प्लांट में फ्लावर जल्दी से जल्दी होगी ही होगी। मैं आप सबको ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे सभी ब्रांचेस देखिए इसी तरह से प्रून की गई है और उसी ब्रांचेस फ्लावर्स और फ्रूट्स हो रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट प्लांट में फ्लावर्स आना शुरू होते हैं अप्रैल महीने से और इसकी फ्लावर्स खिलते रहते हैं अक्टूबर महीने तक, और इसके बाद इस प्लांट की डॉर्मेंसी पीरियड चलते हैं और फिर से अप्रैल आने तक ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में ही रहते हैं और अप्रैल के बाद से ये फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इस बारिश के सीज़न में ही ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये देखिए ये बर्ड्स आज ही खिलेगी। मेरे प्लांट तो कुछ दिन बाद ही इसकी फ्लावर्स खिलते हैं और फ्रूट्स भी बनते हैं। ये आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये बर्ड अभी खिलेगी और नीचे देखिए एक फ्रूट लगे हुए हैं। ड्रैगन फ्रूट प्लांट एक कैक्टस टाइप के प्लांट है और इसमें फ्लावर्स आने के लिए आपको इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा। मेरे ये जो प्लांट है एकदम फुल सनलाइट में है और पूरे दिन के धूप इस प्लांट में पड़ते हैं, इसलिए मेरे प्लांट इतने हेल्दी है और कुछ ही दिन बाद इस प्लांट में फ्लावर्स आते हैं और उनमें फ्रूट भी बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लांट के इस ब्रांचेस को नीचे की तरफ झुकाने के लिए इस तरह रस्सी से बांध दी है और ये बर्ड्स भी बहुत ही भारी है, इसलिए रस्सी से बांधने से ये मेरे जो वॉल है उसमें लगते नहीं हैं। और दोस्तों अभी तो रेनी सीजन चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो देखिए इतने बारिश की वजह से मेरे जो बर्ड्स और भी खिल रहे हैं वो झड़ भी रहे हैं। तो 2-1 बर्ड्स तो झड़ते भी है और इस बारिश की वजह से ये तो नेचर के काम है, तो मुझे उतना भी दुख नहीं है कि 1-2 बर्ड्स अगर झड़ते हैं। अगर आप इन सब बर्ड्स को रखना चाहते हैं तो केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि पोटाश, बोरॉन, इस टाइप की केमिकल की स्प्रे। लेकिन मैं कोई भी केमिकल स्प्रे मेरे प्लांट्स में नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो फ्रूट्स बनते हैं ये मेरे बच्चे लोग खाते हैं, इसीलिए 1-2 फ्रूट्स अगर झड़ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे प्लांट में मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, वो आप लोग जानते ही है। 1-2 बर्ड्स गिर जाते हैं तो जाने दीजिए, और भी तो बर्ड्स होते हैं, है ना फ्रेंड्स। ये जो बर्ड आप लोग देख रहे हैं ये आज ही खिलने वाले हैं और कुछ ही देर में खिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये रातों के टाइम ही खिलते हैं, इसलिए इसे नाइट ऑफ क्वीन भी कहा जाता है। मैंने आप सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से ड्रैगन फ्रूट की फ्लावर्स खिलते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से ड्रैगन फ्रूट की फ्लावर खिलते हैं। तो दोस्तों रातों के समय ये फ्लावर्स खिलते हैं, इसीलिए कोई भी इंसेक्ट से इसकी पॉलिनेशन नहीं होते हैं। इन सब फ्लावर्स की सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं और उसके कारण ही इसकी फ्रूट्स भी बनते हैं। अगर दोस्तों अच्छी तरह से इसकी पॉलिनेशन ना हो तो उसकी फ्रूट्स बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। अगर आप हैंड पॉलिनेशन कर देते हैं तो इसकी फ्लावर से जो फ्रूट बनेगी वो बिग साइज़ के बनेगी और बहुत अच्छे भी बनेगी। फ्लावर्स खिलने के बाद फ्रूट्स बनने में 1 महीना तक लग जाता है। और दोस्तों फ्लावर्स जब सूख जाते हैं उसको आप फ्रूट से अलग भी कर सकते हैं। अगर आप ना भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी इस फ्लावर्स की जो शुरुआत है फ्रूट के बाद उसी जगह पर फंगस लग जाते हैं, इसीलिए फ्लावर्स को खिलने के 2-3 दिनों के बाद ही फ्रूट से अगर अलग कर देते हैं तो ही अच्छा रहेगा। तो मैंने उस फ्रूट को नहीं की थी, तो ये देखिए ये फ्रूट से मैंने फ्लावर्स को अलग कर दी थी, तो इसकी कलर भी कितने चेंज होने लगे हैं। फ्लावर्स खिलने के ये 20 दिनों की बाद की मैं आप सबको तस्वीर दिखा रही हूँ, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखिए।
और मेरे प्लांट में इस साल तो बहुत ही ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट हो रहे हैं। मैं तो मेरे गार्डन से बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट को खाती हूँ और मेरे जो दोस्त हैं, नेबर्स हैं, उन सब के साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं मेरे गार्डन में। तो मैं तो अकेले नहीं खाती हूँ, सबके साथ मिल बांट कर खाती हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से आपके ड्रैगन की प्लांट को देखभाल कीजिए, तो देखेंगे आपके ड्रैगन की प्लांट में भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। और दोस्तों, इस बारिश की सीज़न में मैं तो मेरे ड्रैगन फ्रूट की प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट कुछ भी नहीं दे रही हूँ। सिर्फ इसको धूप मिलते हैं अच्छी तरह से, यही मेरे लिए केयरिंग की बात है। क्योंकि तेज़ धूप इस ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद इसके बारे में आप सबको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देती हूँ, वो देती हूँ, लेकिन सच मानिए दोस्तों, मैं मेरे किसी भी ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में कुछ भी नहीं दे रही हूँ। लेकिन रेनी सीजन के बाद मैं मेरे ड्रैगन प्लांट की फिर से केयरिंग शुरू करूँगी। तो दोस्तों, मैं तो इसी तरह ही मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट की देखभाल करती हूँ और मैंने वो आप सबसे शेयर भी कर दी है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से आपके ड्रैगन फ्रूट प्लांट की केयर कीजिए, तो देखेंगे आपके प्लांट में भी इतनी अच्छी बर्ड्स आएगी और उनमें फ्लावर्स भी खिलेगी और उनमें फ्रूट्स भी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को अब ख़त्म करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू और हैप्पी गार्डनिंग।